पहले खारिज कर चुकी है। 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी करने जा रही है। उनके समर्थक एक बात और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, इसमें उसमें। बोले 5 साल बीत गए, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल तो रही है, इसमें कई इंजीनियर जेल में गए हैं, बहुत सारे लोग जाने वाली की स्थिति में। रूप सिंह वगैरह और जो सब मामले दर्ज हुए, क्या उनके समय के इंजीनियर नहीं है क्या? हाँ। अभी उनके बयान जब सीबीआई लेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे ना, कौन कौन लोग और थे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप गांव का जिक्र कर रहे थे। कृषि कानून रद्द हुए और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि यूपी में विकट राजनीतिक असर ना हो, दुष्परिणाम ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा किया गया। आपको लगता है कृषि कानून वापस लेने के पीछे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही। उन्होंने कहा देखो, किसान हित में हम कानून लाए थे और देश हित में वापस ले रहे हैं। कतिपय संगठनों को सरकार समझाने में विफल रही, जिसके कारण लोगों ने एक जिद कर ली थी। लेकिन अगर जिद ही सही, अगर वे इसी से संतुष्ट होते हैं, हम इनको वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। व्यापक किसान हित में आप इस बात को जानते होंगे कि 7 वर्ष के अंदर किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर मिला। बिल्कुल। अगर इन सभी के कार्यकाल को जोड़ लें और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को जोड़ लें, 5 वर्ष इन पे हावी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा दौरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आपके भी कई दौरे हुए हैं, तो गन्ना किसानों से खूब बातचीत हुई और अमूमन पत्रकार दे मिन्स वर्ड्स, पर मैं स्पष्ट कहूँगा कि गन्ना किसानों ने हमसे ये कहा कि पहले के मुकाबले